अवध है, वो तो कुर्सी है। जब उनका समय पूरा हो गया तो जीवात्मा को हटा के दूसरे को बैठा दिया और उसको उसमें बैठा दिया, उसको उस पर, और वो ब्रह्मा हो गया, विष्णु हो गया, वो शिव हो गया। काम तो एक ही है, तो कुर्सी है जो कुर्सी में बैठ जाए। आपको निकाल के रख दिया और फिर नीचे जन्म दे दिया। अब यहाँ आप करोगे कर्म, कर्म के बंधन में बच जाओगे तो वापस लौट के नहीं जा सकते हो। वो भी एक अवध है, ऐसा नहीं, लेकिन कुर्सी है ब्रह्मा की, विष्णु की, शिव की कुर्सी। उसमें जो बैठ जाएगा वही काम करेगा जो कर रहे हैं। आपको ये भेद मालूम नहीं है। तो हे स्वामी, आपकी कृपा होते हो गई कि हमारे ऐसे ब्राह्मण को उबार लिया, और ये चीज आपने दी है जो कहीं मिलेगी नहीं, और जो जो आपके चरणों में आएगा वही भवसागर से पार हो जाएगा। जो जो चरण और कोई धरी है, भाव के माही कभी नहीं। अब वो ब्राह्मण कहते हैं कि स्वामी, जो कुछ हमको आंख से दिखाई दिया, और भी कोई भी आएगा किसी भी जात का हो, तो आपके चरणों को पकड़ लेगा, वो कभी भी भवसागर में फिर वापिस जन्म मिलेगा, पार जाएगा। ये तो पूरे महापुरुष थे, वे अधूरे तो थे नहीं, पूरे थे। ये तो इसीलिए काम के लिए आए थे। तो बहुत जीवात्माओं को उन्होंने पहुंचाया, थोड़ा नहीं कि 91 वर्ष की उम्र उनकी रही तो कोई चुपचाप छोड़ बैठे रहे। ये तो उन्होंने 2-4 वर्ष का इनका काम कर दिया। इतने दिन तक रहे तो और जीवों का भी तो काम किया होगा। ऐसा थोड़ी कि महापुरुष आते चुपचाप बैठे रहते, बहुत काम करते, बहुत जीवों को जगा के बहुतों को पहुंचा देते। आपको क्या मालूम? ये मोरे मन सत कर भाषा, तुम्हारे चरण छूटी जम फासा। कहते मुझे बिल्कुल सत्य बोध हो गया, असत्य नहीं, हनुमान का नहीं, सत्य वो जो देख रहे हैं, जो आपके चरणों को छोड़ देगा तो सीधे जमराज उसको खींच ले जाएगा। तो जब पूरी तो बच नहीं सकता, सीधा जाएगा। बोलो। हे दयाल तुम कृपा कीन्हा, मेरी सूरति करी लौली। कहते हैं स्वामी, आपने कृपा दया की है कि मेरी सूरत को घसीट के चरणों में लगा दिया। तो ऊपर में चरण कमल है, जो ऊपर में पकड़ लेगा मकाम उसका बन गया, चलने का रास्ता पे चल जाता है, चलता चलता है, फिर रुक नहीं सकता, फिर आगे बढ़ जाएगा। तो हमारी सूरत को, हमारी जीवात्मा को उन चेतन चरणों में लवलीन कर दिया, लय कर दिया। जब लय हो जाती है तभी आगे जाएगी, तभी तो उस अंडाकार को तोड़ेगी और बाहर उड़ेगी और उड़ करके अकेली होकर के फिर देखती है ये सब क्या है। तो उधर तो रचना बहुत बड़ी बड़ी रचना, अद्भुत रचना, विचित्र विचित्र रचना है जो यहाँ कहने में नहीं आ सकती, ऐसी सुंदर कारीगरियों से जड़ी हुई। अब वो कैसी कैसी कारीगरियां कैसे कैसे बनाया वो तो, लेकिन है चेतन मसाला, सब चेतन, चेतन चलता है। हर चीज में मतलब ये कि चेतनता है, जड़ता नहीं है, और सब में आनंद है। ओ तऊ जास ज्योति ये माही, छिन छिन सुरति ताही में। और वो कहते हैं कि उजास हुआ, पीछे प्रकाश हुआ, उजाला हुआ। उजास का मतलब है प्रकाश हुआ, और हमको ज्योत दिखाई दी। 3 लोक के मालिक की ज्योत वो हमको दिखाई दी। 3 लोक के वो है मृतलोक, स्वर्ग और वैकुंठ और सूक्ष्म लोक, उसके मालिक ईश्वर है। कहते वो जो हमको दिखाई दी, पहले उजाला हुआ, उसमें हम सब देखने लगे, और फिर हमको जब हमने सामने देखा तो वो ज्योत जल रही है। अब जितने जितने ज्योत देखा वो तो ज्यों की त्यों बताएगा, और प्रतिबिंब अगर देखेगा तो कुछ का कुछ कहेगा कि हमने उसको ऐसे देखा था, कोई कहेगा लंबा था, कोई कहेगा मतलब ऐसा था, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। तो प्रतिबिंब भी पड़ता है। जैसे सूरज का कहीं दीवार पर पड़ा शीशा लीजिए तो उस दीवार पर सूरज का अर्थ है, और उस पर लगा दिए शीशा तो उस पर है, इस तरह से अर्थ पड़ता। तो आपका अगर किसी ने दर्शन किया तो कहेगा हमने उसको ज्योत को देखा था, लेकिन सही ज्योत देखिए तो तुम्हारे घाट पर, ये दोनों आंखों का घाट है,
अंदर में ये साफ हो गया और यहाँ से प्रकाश प्रकट हो गया तो सामने वो देख रहे जल रही है। अब कर्मों का पर्दा साफ हो जाएगा, पाप पुण्य, तो ये साफ एकदम से दमकेगा, चम 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 प्रकाश से पूरा पूरा दमकता है, बहुत प्रकाश है इसमें। और आँख जब खुल जाती है तभी आप उन सब चीजों को देखोगे और ज्योत का दर्शन करोगे। बोलो। ज्योति फाड़ सूरति गई आगे, मानो सूरति द्वार पर लागे। और कहते हैं पंडित जी कि ज्योत तो फड़ गई, यानी खुल गई, यानी मुंह खोल दिया और तुरंत उधर गई और उधर जा करके तब दरवाजा मिला ऊपर जाने का। जैसा जैसा उन्होंने देखा वैसा उन्होंने बताया। ये स्वामी आपने ये कृपा की, ये दया की अपने सामने 25 साल की उम्र के अंदर, अब ये कृपा हो रही ऊपर। बोलो। द्वार बैठ देखा ही ये माई, चंदो सूरज गगन सब ठाई। कहते हैं कि भाई मेरे दरवाजे में बैठ के कितने सूरज, कितने चंद्रमा, कितने गगन, कितने आकाश हमें दिखाई दिए। एक दो जमीन पर सूर्यों की फर्श है, जैसे यहाँ जमीन पर घास जमी रहती है ऐसे सूर्यों की फर्श जमी हुई है। कहते वहां जाकर के हमने ये सब देखा। वो पंडित लोग और लालची और कामी और क्रोधी और पढ़ा लिखा और अहंकारी, अरे उसके ऊपर कृपा हो जाए तो छोटे जीवों में तो कृपा महापुरुषों की हो जाती है। जो बेचारे छोटे हैं, जिनके पास बुद्धि नहीं है, जो अच्छा बुरा नहीं समझते, उन पर दया होती है, ऐसों के ऊपर दया हो जाती है। कहते हैं ये आपकी कृपा से, आप अगर नहीं मिलते तो हम तो चले जाते गड्ढे में और वहां से निकल के फिर कभी नहीं आते। बोलो। घट